ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं भोपाल से, जहां जीतू पटवारी निलंबित हो गए हैं। आपको बता दें कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। बजट सत्र के लिए निलंबित हुए हैं पटवारी। सदन में गलत बयानबाजी करने पर यह बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हुई है, यानी बजट सत्र से निलंबित रहेंगे जीतू पटवारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल के अभिभाषण पर पटवारी ने कहा था बाघ, शेर, घड़ियाल बाहर गए, बदले में छिपकली, बंदर, तोते लिए गए। ये जो बयानबाजी उनकी तरफ से की गई है, इसके बाद इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ कांग्रेस विधायकों की मीटिंग हो रही है। उसके बाद तुरंत ये खबर भी सामने आ गई, जीतू पटवारी निलंबित कर दिए गए हैं। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। गलत बयानबाजी करने पर जीतू पटवारी को निलंबित कर दिया गया। मनोज जी, कार्रवाई चल रही थी, इसके बाद जीतू पटवारी की जब बारी आई तो उन्होंने दो चीजों का जिक्र किया। पहला, उन्होंने कहा था कि उनके पास कुछ दस्तावेज है जिसमें विधानसभा में लिखित में जवाब दिया गया है कि बीजेपी ऑफिस में सरकारी खर्च पर खाना खिलाया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंबानी ने जो जामनगर में चिड़ियाघर खोला है उसमें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये जवाब दिया गया है कि उनको वहां पर शेर भेजे हैं, बाघ भेजे हैं और उसके साथ ही कुछ और जानवर भेजे हैं, लेकिन बदले में हमने उनसे पक्षी लिए हैं, चिड़िया लिए हैं, बंदर लिए हैं, उस प्रकार का उन्होंने जवाब दिया था। इसको लेकर के विधानसभा में हंगामा हुआ और इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वो झूठे आरोप लगा रहे हैं जीतू पटवारी, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो सदन में पटल पर रखें। आमतौर पर सदन में पटल पर रखने की परंपरा हुई नहीं, क्योंकि आम उसको इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन जीतू पटवारी भी अपनी बात पर अड़ गए। उन्होंने कहा कि जो कुछ उन्होंने सदन के अंदर कहा है उसके लिखित दस्तावेज उनके पास है, विधानसभा की हिस्सा ही है। इसके बाद उनसे सदन के पटल पर लिखित में रखवाया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जो उन्होंने जीतू पटवारी ने कहा और जीतू पटवारी ने जो फैक्ट रखे वो पढ़कर सुनाए। इसके बाद ये प्रस्ताव हुआ कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात नरोत्तम मिश्रा की ओर से कही गई और ये कहा गया कि इस पर सदन की ओर से सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि सदन को पूरे गुमराह करने का प्रयास जीतू पटवारी ने किया है। और जीतू पटवारी को उन्होंने झूठों का सरदार भी कहा, ये भी कहा कि पूरे समय वो विधानसभा में झूठ बोलते रहते हैं, अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। इसके बाद कांग्रेस के विधायक भी चिल्लाचोट करने लगे, हंगामा करने लगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी कहा कि जो कुछ कहा है जीतू पटवारी ने वो सच कहा है और जो जवाब दिया गया है सरकार की उससे उसकी कॉपी वो लहराने लगे। जवाब में विश्वास सारा के कागज लहराने लगे मंत्री, वो ये कहने लगे कि अध्यक्ष महोदय, ये जो आरोप जीतू पटवारी ने लगाया है ये हमारे पास पूरे दस्तावेज फिर है, जिससे साफ पता चलता है कि जो बीजेपी ऑफिस में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो भोजन कराया गया है उसका भुगतान पार्टी ने किया गया। और जो चिड़ियाघर का सवाल आया है जानवर भेजने का, तो जीतू पटवारी का कहना था कि जामनगर के चिड़िया जो प्राणी उद्यान है उनको ये जानवर मिले हैं जिसमें तोते हैं, बंदर है, पक्षी हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो जवाब था जो वन मंत्री की ओर से दिया गया तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि हमने इतने शेर दिए, इतने बाघ दिए, घड़ियाल दिए और उसके बदले में ये जानवर आने का प्रस्ताव है, अभी मिले नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर को व्यवस्था देते हुए गिरीश गौतम ने साफ तौर पर कहा कि अगर जीतू पटवारी खेद जता देते हैं तो फिर सदन उनको माफ कर सकता है। इस पर सत्ता पक्ष के लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि केवल खेद व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने पूरे सदन की गरिमा तार-तार की, सदन पर गंभीर आरोप लगाए, सदन की जो गरिमा है उसके साथ खिलवाड़ किया, झूठे तथ्य पेश किए हैं। इसके बाद अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को समय दिया, दोनों पक्षों से अलग अलग बात हुई और उसके बाद यह तय किया गया कि जीतू पटवारी को जो बजट सत्र की शेष अवधि है तो उसके लिए सदन से निलंबित कर दिया जाए। ऐसा हाल के इतिहासों में पहली बार हुआ है कि जब किसी कार्रवाई को लेकर कि सदन में पटल पर लिखित में मांगा गया है और विधायक ने लिखकर भी दिया, और ये जानते हुए भी कि जो कुछ उन्होंने सदन में कहा है और जो कुछ उनके पास लिखित में है दोनों में भारी अंतर है। हालांकि जीतू पटवारी इसके बाद भी अपनी बात पर अड़े रहे तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने जो कुछ भी सदन के अंदर कहा है, चाहे वो बीजेपी के खाने की बात को लेकर कहा हो या जो चिड़ियाघर से संबंधित जवाब है, वो सारा का सारा जो विधानसभा में इनको लिखित कार्रवाई जवाब मिला है। जीतू पटवारी ने अपना भी जिक्र किया और कुणाल चौधरी का भी जिक्र किया, जिनके जवाब में प्रश्न के जवाब में ये जवाब मिला था।
बिल्कुल मनोज जी, कई सारे ऐसे सीनियर विधायक हैं कांग्रेस में, लेकिन उनकी तरफ से इतनी जल्दबाजी नहीं होती है। जब तक किसी तरह के प्रॉपर तथ्य वो सबूत नहीं जुटा लेते हैं, तब तक वो सदन के पटल तक नहीं पहुंचते। इतने सालों में भी हमने विधानसभा में देखा है। लेकिन जीतू पटवारी इससे पहले वाले सत्र में भी हमने देखा था कि इसी मैटर को लेकर कागज लहरा रहे थे, जिसके बाद ये भी कहा गया था कि जो और भी पेपर्स हैं नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ से, वो नहीं दिखाए हैं जीतू पटवारी ने। और अभी इस सत्र में भी कुछ इसी तरह की चीजें वो कर रहे हैं। ये पब्लिसिटी पाने के लिए उनका तरीका है, या वाकई वो उन विधायकों में है जो यंग है, जोशीले हैं, या गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं जानबूझकर? देखिए, दोनों चीजें, यंग भी है, जोशीले भी, और सबसे बड़ी बात है कि वो पहली बार के विधायक नहीं है, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन सदन में कमलनाथ पूरे समय बैठ नहीं रहे हैं। इसके साथ ही जो नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर गोविंद सिंह, वो उतने अच्छे प्रभावी वक्ता नहीं है, वो अपनी बातें उसकी धारदार तरीके से रख नहीं पाते। तो जो यंग ब्रिगेड बसती है, तो वो पूरा क्रेडिट लेने की होड़ उनमें मची हुई रहती है। इसमें कोई तथ्य बिल्कुल है कि जीतू पटवारी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन वह कई बार आधी अधूरी तैयारी के साथ जाते हैं। आज भी सदन में यही हुआ कि वो जो कुछ कह रहे थे, वो दस्तावेज के हिसाब से जो उनको जो चीजें बोलना थी, उसकी बजाय वो तंज में वो चीजें बोल गए। और अगर इस मामले को वो तुरंत खेत जता दे तो उसी समय कि हाँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, तो शायद इस मामले का पटाक्षेप और बेहतर तरीके से हो सकता था। लेकिन सत्ता पक्ष भी अपनी बात पर अड़ा रहा और जीतू पटवारी भी अपनी बात पर अड़े रहे। उनके समर्थन में सज्जन सिंह वर्मा हो, विजय लक्ष्मी साधो हो, और नेता प्रतिपक्ष है डॉक्टर गोविंद सिंह और तमाम सारे विधायक, पीसी शर्मा, वो सारे लोग उनके पक्ष में आ गए थे। इसके बाद जीतू पटवारी भी अपनी बात पर अड़े रहे। नतीजा हुआ कि पहले उनके लिए केवल खेत जताने के लिए कहा था और विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ गया था, तो उसमें ये भी हो सकता था कि जो सदन की शेष अवधि है उसके लिए उनको निलंबित किए जाने की मांग की जा रही थी। और कुछ विधायक तो ये भी चाहते थे कि जीतू पटवारी जिस प्रकार के अनलगन आरोप हर सत्र में लगाते रहते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के अलावा असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनकी विधानसभा की सदस्यता ही निलंबित निष्कासित कर दिया जाए। लेकिन वो एक जब बड़ी हार्ड कार्रवाई हो जाती, तो उसके बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया कि सदन की शेष कार्रवाई की उनको निलंबित कर दिया गया है। हालांकि कांग्रेस के जो नेता उन्होंने काफी शोर शराबा किया, हो हल्ला किया, जीतू पटवारी ने बाहर मीडिया से आकर अपनी बात की, लेकिन उनके रवैये को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस इसी को मुद्दा बनाएगी और आने वाले समय में जो विधानसभा के जो बाकी के सत्र की अवधि है उसमें इसी प्रकार का हंगामा और शोर शराबा हम देख सकते हैं। मनोज जी, आमरण अनशन की बात कर रहे हैं आप जीतू पटवारी, इससे क्या फायदा होगा? क्या आप पूरे सत्र तक आमरण अनशन करेंगे? देखिए, दोनों ऑप्शन है उनके पास कि क्या वो किसको संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि सदन के अंदर की जो कार्रवाई हुई है वो सदन में जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका विशेषाधिकार है, उन्होंने अपने हिसाब से उन पर कार्रवाई कर दी और पूरे लिखित तथ्यों की जांच के बाद। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक पक्ष को ही सुना और सत्ता पक्ष की मांग पर कार्रवाई कर दी, तो बाकायदा लिखित में जीतू पटवारी से मांगा था। अब आमरण अनशन वो विधानसभा की कार्रवाई के खिलाफ कर रहे हैं, या वो एक मैसेज अपनी पार्टी में देना चाहते हैं कि मैं भी एक बड़ा लीडर हूँ, मेरी भी बात सुनी जाए, मैं भी कद्दावर नेता हूँ और सदन में जो कुछ हुआ है वो मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। या वो ये भी हो सकता है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों 4 जो कार्यकारी अध्यक्ष थे बीजेपी के, माफ कीजिए कांग्रेस के, जिनमें जीतू पटवारी एक थे, जिनको हटा दिया गया। हालांकि जीतू पटवारी अभी तक खुद को स्वयं को कार्यकारी अध्यक्ष मान रहे हैं, तो पार्टी के अंदर भी वो कुछ लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जो कमलनाथ से जुड़े गुट के लोग हैं वो अलग रास्ते पे चल रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह से जुड़े गुट के लोग अलग रास्ते पर हैं। जिस दिन विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी उस दिन जीतू पटवारी हल लेकर विधानसभा में पहुंच गए थे, जिसको लेकर अनौपचारिक चर्चा में डॉक्टर नेता प्रतिपक्ष ने इस बात का जिक्र भी किया था डॉक्टर गोविंद सिंह ने, कि ये जीतू पटवारी किसी से कुछ बताते नहीं, अपनी मर्जी का काम करते हैं, आज भी देखिए हल लेकर आ गए। तो जाहिर सी बात है कि सदन के अंदर क्रेडिट लेने की होड़ और कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है उसमें कहीं ना कहीं जीतू पटवारी इसका शिकार बन रहे हैं। जीतू पटवारी विक्टिम कार्ड खेलना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि देखिए मेरे साथ जो मैंने सदन में सही तथ्य रखे हैं, लेकिन मुझे मेरी पार्टी का सहयोग नहीं मिला है, मैं अपनी जगह सही हूँ, सरकार गलत है, जिसके खिलाफ में ये कार्रवाई जी, देखना होगा कि कितने एमएलएज उनके सपोर्ट में आते हैं। अगर कांग्रेस में ही इस मामले को लेकर दो फाड़ होती है तो क्या जीतू पटवारी के समर्थन में, उनके आमरण अनशन में कोई उनके साथ दिखाई देता है? देखने वाला विषय होगा। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए और इस खबर को समझाने के लिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या जीतू पटवारी वाकई अपने और भी अपने आप को मजबूती से प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्या वाकई अपनी पार्टी में मैसेज देना चाहते हैं, और गलत बयानबाजी करना या फिर इस तरह की गलतियां बार बार करना, इससे क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं जीतू पटवारी? ये कई सवाल अभी भी बरकरार है।